अस्सलाम ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद उमर। जी स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमलिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है फाइलम मोलस्का। इस टॉपिक में हमने इस फाइलम के जनरल करैक्टरिस्टिक्स और इसमें साइज़, हैबिटेट और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम की बेस पे हमने डाइवर्सिटी के बारे में बात करनी है और इसके एग्जाम्पल के हवाले से हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है फाइलम मोलस्क की टर्म। सबसे पहले एक साइंटिस्ट जॉनस्टन ने इंट्रोड्यूस करवाई और इसमें हम उन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं जिनमें सॉफ्ट बॉडी प्रेजेंट है और इनकी सॉफ्ट बॉडी को हम विज़रल मास कहते हैं। इनमें एक्सोस्केलेटन एग्जिस्ट करता है और ये एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है। काइटिन क्या है? पॉलीसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट की टाइप है और काइटिन से इनका एक्सोस्केलेटन या आउटर स्केलेटन एग्जिस्ट करता है और ये एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉमनली ये कहा जाता है फाइलम मोलस्क में जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये शेल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, या आपको एमसीक्यू आ सकता है कि शेल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। फाइलम मोलस्का में डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हम क्लासीफाई करते हैं वो शेल प्रोड्यूसिंग, उनकी बॉडी के ऊपर शेल्स प्रेजेंट होता है, कुछ में इंटरनल है कुछ में एक्सटर्नल है। इनकी बॉडी में रेस्पिंग टंग प्रेजेंट है जिसे हम रेडुला नाम देते हैं और इनमें ग्लैंडुलर एपिथेलियल कवरिंग एग्जिस्ट करती है जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं। नेक्स्ट है शेल। तो शेल क्या है? ये शेल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है और इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट है, जिसमें आप एग्जांपल लेते हैं गैस्ट्रोपोड क्लास की, इसमें एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट है और कुछ में इंटरनल शेल प्रेजेंट है, जिसमें एग्जांपल है क्लास स्पेलोपोड्स। ये फाइलम मोलस्का की क्लास है और जिनमें इंटरनल शेल प्रेजेंट है और ये दोनों शेल का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना और बॉडी की शेप को मेंटेन करना। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी। इसकी साइज़ की बेस पे भी डिफरेंट इसमें ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करते हैं, डिफरेंट वैरायटी एग्जिस्ट करती है। कुछ ऐसे हैं जिनका साइज सेंटीमीटर या मिलीमीटर की फॉर्म में है और कुछ ऐसे हैं जो कि मीटर लॉन्ग ये लेंथ में होते हैं। जिस तरह एग्जांपल में है जायंट स्क्विड, ये 15 मीटर तक ये लेंथ में होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन सा है? जायंट स्क्विड, और इसका साइज़ 15 मीटर तक होता है। नेक्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट की बेस पे भी इनमें वैरायटी एग्जिस्ट करती है। कुछ ऐसे हैं जो कि एक्वेटिक हैबिटेट या पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या खुश्की में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। एक्वेटिक हैबिटेट में क्लास स्पेलोपोड्स और बाइवेल्विया से रिलेट करने वाले फाइलम मोलस्क में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में लैंड स्नेल या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है स्पेशली गैस्ट्रोपोड से जो रिलेट कर रहे हैं क्लास गैस्ट्रोपोड से, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का मतलब यह है कि इनकी बॉडी को फर्दर हम 3 रीजन्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इंटीरियर रीजन है जिसे हेड रीजन कहा जाता है और सेकंड डॉर्सल रीजन है जिसे हम विज़रल मास का नाम भी देते हैं। ऊपर भी हमने पढ़ा है इसकी सॉफ्ट बॉडी को हम नाम देते हैं विज़रल मास। और थर्ड पे वेंट्रल रीजन है, या इसमें मस्कुलर फुट प्रेजेंट है जो कि ये मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बॉडी स्ट्रक्चर। इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि इसमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और ये ट्रू सीलोमेट हम इन्हें कहते हैं। इसमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है जो कि सीलोमिक एपिथेलियम से लाइंड होती है या डिफ्रेंशिएटेड होती है। और इनमें ज़्यादातर बाइलेटरल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्लास गैस्ट्रोपोड में टॉर्शन की वजह से इनकी सिमेट्री एसिमेट्रिकल हो जाती है या इनकी सिमेट्री इर्रेगुलर हो जाती है, इर्रेगुलर पैटर्न हो जाता है इनकी शेप का। टॉर्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें इनकी बॉडी की शेप, बॉडी में या शेप में मॉडिफिकेशन आती है या चेंज आता है। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूबुलर लाइक है। ट्यूबुलर लाइक का मतलब क्या है? एलिमेंट्री किनाल की तरह का स्ट्रक्चर इनमें होता है। माउथ और एनस रीजन, ये 2 ओपनिंग के ज़रिए या इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन या डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट को निकाला जाता है और इंटर किया जाता है। माउथ रीजन से
ये एंटर होगी फूड या वाटर, और एनएस रीजन से वेस्ट प्रोडक्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है। इनमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मेटानेफ्रिडी है जो कि एक्सक्रीशन के लिए या नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में रोल प्ले करता है। इसमें नर्वस सिस्टम, वेल डेवलप नर्वस सिस्टम इनमें एग्जिस्ट करता है, और वेल डेवलप में सेरेब्रल गैंग्लियन, विजरल गैंग्लियन और वेंट्रल नर्व कॉर्ड इनमें प्रेजेंट है। अब ये सेरेब्रल गैंग्लियन और विजरल गैंग्लियन किस बेस पे नाम दिया गया है? ये लोकेशन की बेस पे है कि सेरिब्रल हेड रीजन में अगर ये गैंग्लियन क्या है? क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स या क्लस्टर ऑफ नर्व्स, और अगर ये सेरिब्रल या हेड रीजन में प्रेजेंट होंगे तो इन्हें हम कह देंगे सेरिब्रल गैंग्लियन। अगर ये विजरल मास या सॉफ्ट बॉडी में प्रेजेंट होंगे तो इन्हें हम विजरल गैंग्लियन नाम दे देंगे, या वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होंगे तो इन्हें हम वेंट्रल नर्व कॉर्ड नाम दे देंगे। और इसका काम क्या है? कोऑर्डिनेशन करवाना या नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन करवाना। इनमें रिस्पायरेशन के लिए कॉमनली गिल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जो क्लास गैस्ट्रोपोड में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें मेंटल कैविटी मॉडिफाइड हो जाती है बुक लंग्स में, और ये बुक लंग्स के ज़रिए इनमें गैसेस एक्सचेंज होती है या रिस्पायरेशन होती है। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है सिवाय स्फेलोपोड के। स्फेलोपोड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि इनमें ब्लड वेसल्स के ज़रिए, कैपिलरीज के ज़रिए, वेंस के ज़रिए और आर्टरीज के ज़रिए ब्लड फ्लो करता है। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है कि ब्लड वेसल प्रॉपर उनमें नहीं होती। सेक्सेस इनके सेपरेट है और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है एक्वेटिक हैबिटेट में। लोकोमोशन के लिए ये मस्कुलर फुट को ये यूज़ करते हैं, लोकोमोटिव ऑर्गन के तौर पे आप कह सकते हैं। प्रॉपर तो नहीं होता लेकिन लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए ये यूज़ करते हैं। और अनडुलेटिंग इसमें मूवमेंट होती है, या फ्लेक्सिंग के ज़रिए, क्रॉलिंग के ज़रिए या रींगने के ज़रिए, अपनी बॉडी फ्लेक्सिंग के ज़रिए ये मूव करते हैं, लोकोमोट करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। फाइलम मोलस्का को फर्दर हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, क्लास गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया और स्फेलोपोड्स। क्लास गैस्ट्रोपोड में डिफ्रेंशिएटेड कैरेक्टर क्या है कि इनमें पहले तो बाइलेटरल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये टॉर्शन की वजह से ये क्या जो हो जाते हैं एसिमेट्रिकल, या इनकी बॉडी का जो पैटर्न है वो इर्रेगुलर हो जाता है, एसिमेट्रिकल हो जाता है। और इनमें एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट है जो कि क्वाइल्ड होते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करने में या बॉडी की शेप को मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं। इक्वेटिक हैबिटेट में एग्जिस्ट करते हैं और ये इनमें दोनों टाइप की स्ट्रक्चर के ज़रिए रिस्पायरेशन होती है। कुछ ऐसे हैं जो कि गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं, कुछ में मेंटल कैविटी मॉडिफाइड हो जाती है बुक लंग्स के ज़रिए और मेंटल कैविटी के ज़रिए ये मूव करेंगे। इनमें एक फुट प्रेजेंट है और जो कि अंडुलेटिंग मूवमेंट के ज़रिए ये मूव करेंगे, लोकोमोशन करेंगे। इसमें हेलिक्स एस्पर्सा ये क्लास गैस्ट्रोपोडा से रिलेट करता है, जिसे हम कॉमनली गार्डन स्नेल भी कहते हैं। लाइमेक्स इसे हम कॉमनली स्लग कहते हैं, ये भी क्लास गैस्ट्रोपोडा से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्लास है बाइवेल्विया। बाइवेल्विया का नाम से ही जाहिर है कि जिसमें 2 सेल्स प्रेजेंट हों, और इनकी सिमेट्री क्या है? बाइलेटरल, और ये लेटरली साइड से कंप्रेस्ड इनकी बॉडी होती है। इनमें एक्सटर्नल सेल्स प्रेजेंट है और ये एक्सटर्नल सेल 2 पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, और ये पेयर्स किसके ज़रिए जुड़े होते हैं? अडक्टर मसल्स के ज़रिए। ये आपको एमसीक्यू आता है कि इनमें जो सेल्स हैं वो अडक्टर मसल्स के ज़रिए अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट में ये भी एग्जिस्ट करते हैं और रिस्पायर गिल्स के थ्रू करेंगे। इसमें एग्जांपल है मरीन वाटर मसल, या जिसे हम साइंटिफिकली माइटिलस भी कहते हैं, ऑस्ट्रिया जिसे हम कॉमनली ओस्टर्स कहते हैं, ये क्लास बाइवेल्विया से रिलेट करते हैं। एनोडोंटा या जिसे हम कॉमनली फ्रेश वाटर मसल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लास है स्फेलोपोडा। ये बाइलेटरल सिमेट्री में एग्जिस्ट करती है और ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन बॉडी इनकी होती है, और इनमें इंटरनल शेल्स प्रेजेंट हैं जो कि इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट में ये एग्जिस्ट करते हैं और गिल्स के थ्रू ये रिस्पायरेशन करते हैं। रिस्पायरेशन का
जो इनमें रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो गिल्स है, क्योंकि ये एक्वेटिक हैबिटेट में एग्जिस्ट करेंगे। मेंटल कैविटी बुक लंग्स में मॉडिफाइड उन ऑर्गेनिज्म में होंगी जो कि टर्स्ट्रियल हैबिटेट में एग्जिस्ट करेंगे। स्विफ्ट स्विमर्स हैं। स्फेलोपोड्स में लुलिगो, जिसे हम कॉमनली स्क्विड कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन सा है, तो जायंट स्क्विड, और इसका साइड 15 मीटर तक होता है। सिफिया, यहाँ जिसे हम कॉमनली कटल फिश भी कहते हैं, ये भी स्फेलोपोड्स से रिलेट करती है। और ऑक्टोपस, जिसे हम नॉटिलस भी कहते हैं, तो ये भी क्लास स्फेलोपोड्स से रिलेट करता है। नेक्स्ट इसमें इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। फाइलम मोलस्का को हम बटन इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, इसके शेल्स को बटन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री में डिफरेंट ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ओस्टर्स, ये कुछ कंट्रीज़ में इसको एज ए फूड यूज़ किया जाता है। तो ये इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस आ सकती है। ये आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन 3 पॉइंट्स इसके याद कर लेने हैं कि इसको हम बटन इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं बटन बनाने के लिए, इसके शेल्स को, जो कि इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं, और इनके शेल से हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं या ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। और इनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिफरेंट कंट्री में एज ए फूड भी लिए जाते हैं। 4th पॉइंट पे आपने लिखना है कि ये रोड में तार को बनाने के लिए, कोल तार को बनाने के लिए इनके शेल भी यूज़ किए जाते हैं। फाइलम मोलस्का में इम्पोर्टेंट क्या है, इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल में जो डिफरेंट क्लास है उसकी एग्जाम्पल, और लास्ट पे इसकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, ये आपको पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट फाइलम हम फाइलम हेमिकोडेटा को डिस्कस करेंगे, इसके जनरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।